हेलो, गुड मॉर्निंग। जय स्वामीनारायण। मॉर्निंग सर। जय स्वामीनारायण। कैसे हो सभी स्टूडेंट? गुड मॉर्निंग। वाजिदरिया, फाइन, क्या बात है। चलो, तो यस्टरडे हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और उसमें हमने बेसिक यस्टरडे के लेक्चर में, यदि आपको याद है तो, बेसिक 11th के चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 8, उनका जो बेसिक थ्योरम था वो स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल फील्ड के इनसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो दो टॉपिक हमने ब्रीफली देखे थे। और उसका इस चैप्टर से क्या कनेक्शन है वो भी हमने कल इंट्रोडक्शन में बेसिकली स्टार्ट किया था। और मैंने आपको घर से भी बताया था कि आप थोड़ा कुछ रिवाइंड करके आने का और थोड़ा कुछ लिखने का आने का, तो फिर आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। तो चलो मुझे बताओ कि कल हमने जो किया था उनमें से आपको क्या क्या कुछ याद है। वेट फॉर 1 मिनट, नेटवर्क इश्यू इज देयर। ओके, देयर वाज इंटरप्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी अभी चली गई है, तो फिर हॉटस्पॉट से मैंने सब कुछ स्टार्ट किया था, इसलिए बेसिक इंटरप्शन हुआ। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि चलो कल हमने जो लेक्चर में करवाया उनमें से आपको जो जो कुछ याद है बेसिक, आपको एक एक सेंटेंस बोलना है। सारे सेंटेंस एक ही स्टूडेंट को नहीं बोलना है, ठीक है, ताकि एक बार रिवाइंड हो जाए। चलो, कौन बोलेगा पहले? रेज योर हैंड। अबे 11th नहीं है कि चलो कुछ रीड करके बिना आए और सर आगे चले जाए। जब तक आपको पुराना टॉपिक आपको नहीं पता चलेगा तब तक मैं नया टॉपिक नहीं करवाऊंगा, ठीक है। और कल से मैं ही पूछूंगा, चलो तुम ये आंसर दो, आंसर दो। आज मैं रेज एंड करवा रहा हूँ, कल से सभी स्टूडेंट को मैं पूछूंगा चलो तुम आंसर दो, और जो भी आंसर नहीं देगा उसको मैं लेक्चर में से रिमूव कर दूंगा श्योरली। चलो, आज फर्स्ट रेज हैंड हुआ आर्यन का। चलो आर्यन बताओ। Sir, the sum of the kinetic energy, potential energy is called conservative conservative field. यस, करेक्ट। और एक बार सुनिए, वैसे जरूरी नहीं कि मैं आपको पूछ रहा हूँ तो आपको 100% राइट करेक्ट ही बोलना है। आपको जो भी पता है वो बोलना है अगले लेक्चर का, ताकि मुझे पता चला कि आपने घर जाके क्या किया। चलो, नाउ नेक्स्ट हीर बताओ। જ્યારે એક્સટર્નલ ફોર્સ એપ્લાયડ થાય બોડી પર, જેમ કે સ્પ્રિંગ ફોર્સ યા તો ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ, તો વર્ક પોટેન્શિયલ એનર્જીના ફોર્મમાં સ્ટોર થાય. यस, करेक्ट। ओके, दिया। हाँ सर, यस, Coulomb force is also known as conservative force. यस, करेक्ट। नेक्स्ट, अभी जो मुझे हीर ने बताया कि सर हम जो वर्क कर रहे हैं एक्सटर्नल, वो एक्सटर्नल वर्क एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। चलो, अब वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ, वो करेक्ट है। अब उसको फिर से मुझे यदि चाहिए तो वो पोटेंशियल एनर्जी वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, कौन बताएगा? કાઇનેટિક એનર્જી. यस, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म। ओके, करेक्ट करेक्ट। चलो, तो यानी फिर इतना बेसिक था और सिंपल कि कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में कुछ भी चेंज हो, है ना, कुछ भी चेंज हो, तो वो जो चेंजेस है वो हमें किस फॉर्म में मिलता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो, अब मैं आज फर्दर आगे जाते हैं और मैं वाइड स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, आई थिंक इज इट विजिबल टू यू? यस और नो? Yes, sir. 1 minute।
स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? दिख रही है सर। ओके, लेट्स एनोटेशन। चैप्टर 2 में अब आगे, चैप्टर 2 कंटिन्यू। ठीक है, चलो एक फिगर छोटी सी ड्रॉ करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, है ना। चलो, कोलंबियन फोर्स का इक्वेशन किसको याद है? कोलंबियन फोर्स का इक्वेशन किसको याद है, बताओ। ओके, बताओ वृत्ता। K Q1 Q2 upon R square. ओके, यानी कि कूलम्ब फोर्स Fc is given by K or 1/4 pi epsilon 0. Two charges are there, Q1 and Q2. Divide by the distance between two charges, R square is given by Fc. Okay, yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Now, one more basic thing is this. What is electric field? E. चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन क्या बनेगा? फर्स्ट चैप्टर में आ गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड, के नहीं आया? हाँ सर। F by Q, इफ यू रिमेम्बर, हाँ हाँ है ना, F by Q, या फिर F इज इक्वल टू Q into E। तो इसी इक्वेशंस को चलो हम Q1 से या फिर Q2 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? 1/4 pi epsilon naught and here Q2 by R square. So in short, E is equal to KQ by R square, है ना? हेलो, यस सर। ओके, ये सब आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। क्लियर? वन मोर थिंग, वर्क इज इक्वल टू व्हाट? Force into displacement. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ये आर ले लो या फिर डी ले लो, आपको जो लेना है वो, तो वर्क मिलता है। ओके, ठीक है, ये बेसिक आपको यहां तक सब कुछ पता है। क्लियर? अब देखो, इसी बेसिक के डिपेंडेंट, सपोज you have one positive charge is there, suppose one charge is there, positive charge, suppose charge is capital Q, how much is that? कैपिटल। ओके, और इसके अराउंड आपको तो पता ही है कि फील्ड होगा ही, है ना। इसके अराउंड तो फील्ड तो होगा ही। सपोज द फील्ड everywhere, and see the field will be decreasing slowly, yes or no? फील्ड डिक्रीज होता जाएगा ना। हाँ सर। इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है विथ डिस्टेंस, वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीजिंग। नाउ व्हाट हैपेंस, सी सपोज some charge, we don't know it here, let's give a point name, suppose at any point, suppose the point R is there, from point R to the point P हम कोई अनदर चार्जेस को ला रहा है, फील्ड के इनसाइड ही है ना, यहां से यहां तक हम चार्ज को लाए, ठीक है। वो अनदर चार्ज को लाए एंड दैट चार्ज इज लेट्स से small q is there and it is also positive. चलो, इतना क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर।
some positive charge and its value is small q. ओके, और यहाँ सेंटर में जो चार्ज है वो कितना है, कैपिटल क्यू, और उसके फील्ड में हम अनदर को ला रहे हैं। जैसे भी आपके पास कोई एक मैग्नेट है और मैग्नेट के पास आप वो आयन का टुकड़ा या फिर अनदर मैग्नेट ला रहे हो तो क्या इफेक्ट होने वाली है, वैसे ही सेम हम पॉइंट आर से पॉइंट पी तक कोई चार्ज को ला रहे हैं। चलो इतना क्लियर, यस और नो? क्लियर। अब देखो एक बार मैं बता दूं कि हमें पॉइंट आर से पॉइंट पी तक जब भी आ रहे हैं तो विदाउट एक्सेलरेशन हम ला रहे हैं। और सेकंड थिंग, जो स्मॉल क्यू चार्ज है, इस चार्ज की मदद से इसका फील्ड में कोई चेंज होना नहीं चाहिए। सो इसका मीनिंग कि कैपिटल क्यू इज ग्रेटर देन स्मॉल क्यू, और स्मॉल क्यू की वैल्यू बहुत ही कम होनी चाहिए। वैसा नहीं है कि आपके पास छोटा मैग्नेट हो और आप बड़ा मैग्नेट ला रहे हो, जैसे आपके पास बहुत बड़ा मैग्नेट हो और आप छोटा सा मैग्नेट उसके नजदीक ला रहे हो, वैसा। ठीक है, यानी कि द क्यू इज वेरी स्मॉलर कंपेयर टू द कैपिटल क्यू। ओके, यस और नो? एंड द स्मॉल क्यू इज नोन एज टेस्ट चार्ज। उसको हम क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, क्योंकि हम उसका टेस्टिंग कर रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट विल बी अबाउट द वर्क? चलो वर्क का क्या होगा वो बताओ मुझे। देखो फर्स्ट थिंग कि एक कैपिटल क्यू पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल क्यू वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो तो पहले आपको तय हो चुका होगा कि हम फील्ड के ऑपोजिट में वर्क कर रहे हैं। यस और नो? बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव विल बी रिपेल। यस और नो? हाँ सर। रिपेल होगा कि नहीं? यस। So the force, we should apply the external force, and that external force is the opposite to the field. चलो इतना क्लियर, yes or no? So that is F external. Yes, वेक्टर फॉर्म में ले तो F external is equal to the negative of FE। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो भी फोर्स है उसका ऑपोजिट में होगा एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर साइड होगा, पॉजिटिव है, और दोनों ऑपोजिट हो रहा है बिकॉज ऑफ बोथ आर द सेम चार्ज, मींस पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। यदि नेगेटिव नेगेटिव होता तो ही सेम होता। यस और नो? यस सर। एक के बाद एक सारे पॉइंट आप याद रखना, ठीक है? फर्स्ट थिंग याद रखना कि हमें स्मॉल क्यू को टेस्ट चार्ज का बता रहे हैं और कैपिटल क्यू के फील्ड के इनसाइड कोई पॉइंट आर से कोई पॉइंट पी तक हम कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू चार्ज को ले जा रहे हैं, एंड द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव साइन ऑफ फोर्स ड्यू टू कैपिटल क्यू, दैट इज एफ ई। यस और नो? नाउ द वर्क, चलो वर्क फाइंड करना है, कहां से कहां तक? R to P। यस और नो? यस सर। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in moving charge small q from capital R to P point। चलो क्लियर इतना? वर्क डन by external force in moving charge small q from R point to P point is given as वर्क डन। कहां से कहां तक का हुआ है वर्क? R to P। यस, तो यदि हमें सिंबल में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? स्लाइड कहां से लिखे?
वर्क डन आरपी यानी कि आर से पी तक, ठीक है, इज इक्वल टू वर्ड। चलो कहां से कहां हम ले जा रहे हैं, पॉइंट आर टू पॉइंट पी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ हमें टोटल वर्क फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे डेसिमल करते हैं, ठीक है, छोटा वर्क कितना और उसका टोटल का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम टोटल वर्क हमें मिल जाएगा WRP। चलो क्लियर, यस और नो? Yes, And sir. that is work is equal to force into displacement. So force is equal to F external into, suppose the displacement is very small, कोई एक छोटा displacement ले लो यहाँ और उसको हम बोल देंगे dr, total is r। चलो इतना क्लियर? हाँ sir. Now the see here F external is the opposite side of FE, तो उसको यहाँ पे हम रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, R2P F external is equal to minus sign of FE into dr। देखो हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना? हाँ sir. Now see why negative sign is there, because of we are work done against the electrostatic repulsive force. Here negative sign is due to work done against electrostatic repulsive force। ठीक है, ओके। नेगेटिव साइन क्यों है वो तो पता चला कि नहीं यहाँ पे? हाँ सर। Yes. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। यानी कि वर्क क्या हुआ वो हमें पता चल गया, नेगेटिव साइन क्या हुई, किसकी वजह से हुई वो भी हमें पता चल गया। नाउ व्हाट इज अबाउट द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी? सो द पोटेंशियल एनर्जी difference is given as, चलो पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, दैट्स डेल्टा यू इज इक्वल इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी यूपी माइनस यूआर, है ना? लास्ट कहाँ पे, पी पॉइंट पे, और फाइनली कहाँ पहले कहाँ पे था, आर पॉइंट पे। यानी कि हमने अभी फिगर में देखा कि पहले आर पॉइंट पे है और आर पॉइंट पे कुछ एनर्जी हम उसको बोलते हैं यू आर, और फाइनली इट विल बी रीच टू द पॉइंट पी, है ना? यहाँ पे कैपिटल क्यू का फील्ड है पॉजिटिव का, और इस फील्ड में यहाँ पे आर आ रहा है तो यूपी, तो चेंज कितना हुआ, तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी यूपी माइनस इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी यू आर, एंड दैट इज इक्वल टू दी वी हैव टू डन वर्क, एंड दैट वर्क इज इक्वल टू आरपी। चलो क्लियर? Yes sir. कल हमने जो बीजी किया था कि हमने जो वर्क कर रहे हैं वो उस वर्क का क्या होगा, तो वो वर्क स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यूपी माइनस यू आर। चलो क्लियर? यस सर। Yes sir. ओके, चलो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? नो सर। कुछ डाउट हो तो बता दीजिए, यहाँ तक कुछ पता चला? हेलो सर। हाँ बताओ। सर મારો વોઇસ ક્લિયર આવે છે? હા ઘરે ઘરે ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાય છે એટલા માટે। શું? ઘરે ઘરે મારો વોઇસ ડિસ્કનેક્ટ થાય છે, તમે બોલો છો શું સંભળાય છે શું મને? आई थिंक તારે નેટવર્ક ઇશ્યુ હોઈ શકે છે। બીજા બધાને ક્લિયર આવે છે વોઇસ? हाँ 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 sir. हाँ सर। हाँ सर। સો એ પ્રોબેબિલિટી હોઈ શકે।
ચલો જો એટલું ક્લિયર થઈ ગયું તો હવે આપણે જોઈએ. હવે આપણે આ જેટલું વર્ક કર્યું તો અમુક પોઈન્ટ અમે યાદ રાખવાના છે. કયા પોઈન્ટ યાદ રાખવાના જુઓ કે સપોઝ આપણે એક પોઈન્ટ થી બીજા પોઈન્ટ પર ગયા, બરાબર છે? તો એમાં મેઇન 2 થિંગ્સ તમારે યાદ રાખવાની કે तो मेन थिंग आपको क्या याद रखना कि आप कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, ठीक है? तो टेस्ट चार्ज की वजह से ओरिजिनल चार्ज के फील्ड में कोई चेंज होना नहीं चाहिए, ठीक है? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, और हम जो वो ओरिजिनल फील्ड के अगेंस्ट में कर रहे हैं, सो हमें जो वर्क मिला उसमें साइन हम नेगेटिव ले रहे हैं. चलो इतना क्लियर? यस और नो? यस सर। और सेकंड थिंग, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हमें जो डिफरेंस मिला वो हमें वर्क मिलता है WRP. सी यस और नो? दैट इज इक्वल टू डेल्टा U, यानी कि UP माइनस UR. और इसकी वजह से आपको मेन थिंग एक याद रखना है. देखो, हमें पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इंपॉर्टेंट मिलता है. आप कहां से कहां पॉइंट पे जाओ उसका कोई मतलब नहीं है. जस्ट मैंने R से P लाया और वैसा जरूरी नहीं कि मैं R से P डायरेक्टली आ जाऊं, घूम घूम के कहीं पे भी आऊं, लेकिन वो पाथ पे डिफरेंस नहीं कर रहा है, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है. यानी कि कोई भी फील्ड में कंजर्वेटिव फील्ड हो, उस कंजर्वेटिव फील्ड में यदि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो तब पाथ पे डिफरेंस नहीं कर रहा है, जस्ट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड कर रहा है. सो दैट्स मीन्स कि आपको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है. दैट इज मेन इंपॉर्टेंट. यानी कि कंजर्वेटिव फील्ड में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब भी जाओ तो आप कौन सा पाथ सिलेक्ट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है. ફરીથી કહું છું કે કન્ઝર્વેટિવ ફીલ્ડમાં આપણો આ જે ચાર્જ હતો એમાંથી તમે પોઈન્ટ R થી P આવે એ તો આપણે રેન્ડમલી પોઈન્ટ લીધા, એની જગ્યાએ સ્ટ્રેટ લાઇનની જગ્યાએ તમે આમ રેન્ડમલી આમ ઝિગઝેગ પાથ પર આવો, રેડી? તો પણ આપણે એના પાથ ઉપર કોઈ ચેન્જ નહીં થવાનું ફીલ્ડમાં, પોટેન્શિયલ એનર્જીમાં ચેન્જ નહીં થાય. પોટેન્શિયલ એનર્જી ઓનલી ફાઇનલ એન્ડ ઇનિશિયલ પોઝિશન ઉપર રાખે છે. અને આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? તો આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્સ છે द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि डिफरेंस कितना हुआ वो इंपॉर्टेंट है. चलो क्लियर? यस और नो? चलो मैं आपको ऐसे बता दूं कि सपोज आपको व्हाइट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ. Is it visible? यस सर। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमें मिला यूपी माइनस यू आर, दैट इज डेल्टा यू। यानी कि यहाँ पे यदि चलो कोई फिक्स वैल्यू है, चलो पे मैं यहाँ पे बता दूं कि 100 जूल और यहाँ पे 50 जूल है ना, तो हमें चेंज कितना हुआ 100 माइनस 50, दैट इज 50। सपोज यूपी इज 100 or whatever joule, you are that is suppose let's say 50 joule, so delta is how much? 50 joule, yes or no? Yes, so यानी कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट चेंजिंग हो रहा है उसमें हमें इंटरेस्ट है। यानी कि यदि आप यूपी की वैल्यू में कोई आप वैल्यू ऐड करो और यू आर
उसमें भी आप ऐड करो, द आंसर विल बी सेम। यस और नो? देख लो, अल्फा अल्फा तो गेट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको फिर से ये इक्वेशन, सेम इक्वेशन मिलेगा। हाँ। यस और नो? यानी कि आपने कोई कांस्टेंट, कोई वैल्यू ऐड की, यानी कि कोई फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यू कोई चार्ज था, उसके फील्ड में यहाँ पे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट, but important thing is what? Is that the change in potential energy. चलो क्लियर? हाँ सर। यस सर। यहां तक कोई स्टूडेंट को कुछ डाउट हो तो बता दो। है कोई डाउट? नो। બધા જાગો છો ને કે સુઈ ગયા પાછા? હા સર જાગીએ જ છીએ. જાગે છે. પૂછવું પડે ને પછી બધા પ્રેઝન્ટ છે ને પછી અમુક પાસે એવું થાય કે ચાલો ચા બાય પી આવીએ, એવું થાય કે ચાલો અત્યારે સર ઘડીક ભલે બોલતા, સરનો ટાઈમ છે બોલવાનો એટલે બોલી લે, પછી આપણે પાછા લાસ્ટમાં આવી જશું અટેન્ડન્સ પૂરા, એટલે મારે પૂછતું રહેવું પડે. આ તો હવે ક્લાસમાં હોય તો ખબર પડે ને, ક્લાસમાં કેવું બેનિફિટ સારું તમારે હશે. હવે ચાલો જો, તો જો આના કન્સેપ્ટ ઉપરથી હું એક વસ્તુ કહેવા માંગુ છું કે સપોઝ આ આર પોઈન્ટ છે, આ ડિસ્ટન્સ, સપોઝ કે આ કેપિટલ ક્યુ ચાર્જ, એનાથી હું એટલા બધા ફાર અવે ડિસ્ટન્સ પર જતો રહું, ફાર અવે ડિસ્ટન્સ પર, અને જે આર પોઈન્ટ જે આર હતો એ ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ પર હોય, અને ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ થી પોઈન્ટ પી સુધી આપણે જો મૂવમેન્ટ કરાવીએ, રેડી, તો વર્ક આપણને કેટલું મળે? इनफाइनाइट इंटू, ठीक है, कहां से कहां तक? इनफाइनाइट टू पॉइंट पी तक। हम टेस्ट चार्ज कहां से कहां ला रहे हैं? कैपिटल क्यू चार्ज कहां से कहां ला रहे हैं? पहले हमने पता नहीं था तो हमने ले लिया कि चलो आर पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस से आप फील्ड में पॉइंट पी तक ला रहे हो, सो दैट इज यूपी माइनस यू इंफिनिटी। चलो क्लियर? And so the at infinite distance we are taking the potential energy is zero. At infinite distance the potential energy is equal to zero. So that is work done from, we are taking a charge from point infinite to point P is equal to UP. चलो क्लियर? यस सर. यहाँ तक कोई सी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ समझ। किसी को कुछ डाउट नहीं? तो आप इस टॉपिक से आपको क्या याद रखना है कि चलो हम इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट डिस्टेंस से यदि फील्ड में आ रहे हैं तो हमें पोटेंशियल एनर्जी यूपी, यानी कि आर्बिट्ररी कोई भी पॉइंट पे आएंगे तो वहां तक की इंपॉर्टेंट है। चलो क्लियर? यस सर. यस सर। ओके, सो द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स वो कितना होगा? फाइनल पॉइंट पे वर्क डन, तो हम इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लाए है ना स्मॉल क्यू चार्ज को, तो उतना हमें वर्क मिलता है। ओके, यस और नो? यस सर. यस सर. Okay, now see the
ये बेसिक था, है ना। अब हम जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने सीखा था 11th में, चैप्टर नंबर 8 में, वैसे सेम हम यहाँ न्यू फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, एंड दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. So let's share a white screen with you. One thing. Wait. स्क्रीन दिखी आपको कि नहीं? No, sir. Okay. Now visible? Yes, sir. Okay. New page. So our new topic is electrostatic potential. आपको ज्यादा कुछ तो पता ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, क्योंकि हमने कल ही थोड़ी कुछ बात की थी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसका इसके साथ कुछ रिलेशन है वगैरह कुछ. चलो मुझे ये बताओ, हम अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस से कितने चार्ज को हमारे फील्ड में लाए? यहाँ पे हमारे पास कैपिटल क्यू चार्ज था, ठीक है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस से, चलो ये डिस्टेंस लेट्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस कोई पॉइंट आर से हम पॉइंट पी पे आ रहे हैं, और हम चार्ज कितना ला रहे थे यहाँ से यहाँ तक? बहुत कम क्यू से, बड़े कैपिटल क्यू. लेट्स से क्यू चार्ज वेरी स्मॉलर, है ना? हाँ सर. ओके, सपोज if the charge is taking यूनिट चार्ज, यानी कि हम कोई यूनिट में ले रहे हैं चार्ज को. नाउ what will be the happen of our work or our potential energy? So potential energy per unit charge is how much? So potential energy delta U by Q. Yes or no? Yes, sir. यूनिट का मतलब यही हुआ ना, हम बोलते हैं कई बार, कई डेफिनेशन उनके यूनिट वैल्यू होती है, यूनिट यानी कि क्यू, दैट इज यूपी बाय क्यू माइनस यू आर बाय क्यू. चलो क्लियर? या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि यूपी माइनस यू आर बाय क्यू, कुछ भी लिख सकते हो. चलो क्लियर? Yes or no? UP minus UR. Now see, this physical quantity is known by VP minus VR, electrostatic potential, यानी कि वोल्टेज. चलो क्लियर? Yes, sir. पता चल गया आपको डेल्टा यू बाई क्यू. तो आपको तो देखो नई पोटेंशियल एनर्जी मिली, और उसको आप वीपी या फिर वी आर, वी से जानते हो, यू बाई क्यू. तो आपको याद रखना होगा यू बाई क्यू, दैट इज व्हाट? वी. यस और नो? Yes, sir. यस. आप ये भी लिख सकते हो, आप पोटेंशियल एनर्जी की जगह आप यदि वर्क लो तो वर्क बाय क्यू, दैट इज व्हाट? वी. ओके,
यस और नो? Yes, sir. आपको नई फिजिकल क्वांटिटी मिले देखो, तो इसके लिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूला, इसलिए मैंने कल बताया कि आप देख के आने का। पोटेंशियल एनर्जी का या फिर वर्क का वो तो सेम ही डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा, और डिवाइड बाय चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आपको वोल्टेज भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। चलो क्लियर? Yes, sir. Yes or no? Now what is the VP and VR? What is the VP and VR? Tell me. Electrostatic potential. Delta U by Q is equal to VP minus VR, where VP is equal to what and VR is equal to what? Chalo. So VP is equal to what? Electrostatic Potential. At P. point P. And what is VR? Electrostatic potential Electrostatic R. At point R. Potential at point R. चलो क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यहां तक कोई डाउट No, किसी sir. को? No, sir. Now what is the definition of potential energy? चलो इन्हीं से आपको बताना है। इसी से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। डेल्टा W बाय Q, चलो इसी से आप बना दो डेफिनेशन। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज ऑफ वर्क तो हमें क्या था, वर्क इज इक्वल टू व्हाट, F into dr, इफ यू नो। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल force in bringing a unit charge, in bringing unit positive charge from infinite point to the given point, या फिर infinity to the point, यानी कि work done by an external force to bringing a unit positive charge to infinity to the any point, that is the electrostatic potential. So in short, work done by an external force in bringing a unit charge, कहां से कहां तक? यूनिट चार्ज, लेकिन कैसा? पॉजिटिव, क्योंकि हमने पॉजिटिव फील्ड वगैरह सब कुछ लिया है इसलिए। चलो कहां से कहां ले जाते हैं यूनिट चार्ज? Infinite to given point. यस, फ्रॉम infinity to a point that is equal to, उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, that is V,
at that point. चलो डेफिनेशन याद रहेगी बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हुई कि वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट यूनिट चार्ज, लेकिन यूनिट चार्ज हमने पॉजिटिव लिया, इसलिए पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। चलो इतना क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. चलो एक साथ सभी स्टूडेंट डेफिनेशन बोल जाओ। स्टार्ट नाउ। Work done by done by an Done by any bringing a unit charge point. to a point. point. ओके, याद रह गया सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? Yes, sir. ओके, सो लेट्स स्टॉप इट हियर। यदि आप इसी को सेम डेफिनेशन को अनदर वर्ड्स में यदि आप बताना चाहो तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, नीचे से शुरू करते हैं डेफिनेशन, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एनी रीजन with electrostatic field is work done to bringing a unit positive charge from infinity to that point। डेफिनेशन को हमने उल्टी बोल दी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर एनी पॉइंट इन एनी रीजन, है ना, is the what is work done to bringing a positive unit charge infinitive to this point। चलो ठीक है, पर एक बात याद रखने का कि हम जब भी पॉइंट चार्ज ला रहे तो हमें विदाउट एक्सेलरेशन लाना है, विदाउट एक्सेलरेशन यानी कि स्टेडी लाना है। यदि आप एक्सेलरेशन करा क्या है, यानी कि कुछ फोर्स एक्स्ट्रा लगा, यानी कि वर्क कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, तो फिर हमें ये डेफिनेशन हम नहीं बता सकते। चलो क्लियर इतना? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes. इतना सभी को याद रहेगा कि नहीं? Yes. तो आज के लिए इतना बस, ठीक है। Okay, sir. यानी कि इन शॉर्ट, कहाँ गया, मैं व्हाइट स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वन मोर पेज। यानी कि हमारा जो कुछ भी फील्ड था, सपोज हमारा कोई चार्ज इज हियर, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज इज हियर, रेडी, और पॉजिटिव चार्ज हमारा जो था, तो हम इनफाइनाइट पॉइंट से यानी कि आर पॉइंट से हमारे फील्ड में यहाँ पे आए, चलो पॉइंट पी पे आए, तो हम कैसे भी आ सकते हैं, डायरेक्टली, स्ट्रेटली, या फिर कोई भी पाथ से आए। वी डोंट, ऐसा जरूरी नहीं कि हम कौन से पाथ से आए। तो पहले एक बात है आपको याद रखनी कि आप कोई भी पाथ से आ सकते हो और आप यूनिट चार्ज, कैपिटल क्यू यूनिट चार्ज को आप ला सकते हो। और वैसा भी जरूरी नहीं है कि यहाँ एक ही चार्ज हो, वन मोर चार्ज, अनदर चार्ज भी हो सकते हैं। सपोज ये Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव Q4 है, ये भी पॉजिटिव, कोई भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बेसिकली हमने ये सीखा कि कोई भी चार्ज हो, उसके फील्ड में हम अनदर कोई यूनिट चार्ज को लाए, तो कोई भी पाथ पे आए तो पाथ पे डिफरेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो जस्ट पॉइंट पे डिफरेंट कर रहा है। यानी कि वर्क डन, तो कोई भी छोटा छोटा पॉइंट ले लो, चलो ये इस छोटे पॉइंट के लिए छोटा वर्क यदि लिया जाए तो हम क्या, छोटा वर्क और चार्ज भी यदि वेरी
स्मॉलर है तो उसके लिए डेल्टा W, यस और नो, यस और नो, Yes. डेल्टा W by डेल्टा Q, that is the डेल्टा V, yes or no, Yes, sir. पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। या फिर कई बार डेल्टा को ऐसे डेल्टा W भी बोलते हैं, स्मॉल डेल्टा या कैपिटल डेल्टा, डेल्टा W by डेल्टा Q, that is the डेल्टा V। यानी कि आप छोटा अमाउंट ऑफ यदि आप मूवमेंट कर रहे हो तो आपको छोटा ही चेंज होता मिलेगा कोई भी पॉइंट पे। चलो क्लियर। Yes, sir. Now see we have obtained the work done delta W is what? So we are bringing delta Q charge point R to P, delta W तो हम क्या मिलेगा, स्मॉल क्यू चार्ज को ला रहे हो, डेल्टा क्यू चार्ज को यदि आप छोटा सा मूवमेंट कर रहे हो तो आपको छोटा सा वर्क मिलेगा। ओके Yes, sir. ओके चलो तो फिर इसको भी सेव कर लो। चलो सो यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। ले लिया सभी ने? चलो दिस इज द फर्स्ट पेज। ओह सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ तक। सो आई एम स्टॉपिंग हियर। चलो बेटा आज के लिए इतना बस, और ये पोर्शन टेक्स्ट बुक में तो आप देख लेना एक बार, और जितना भी मैंने लिखा है, जितना भी आपने स्क्रीनशॉट करवाया उतना ही आपको प्रैक्टिस वर्क करना है। ओके Okay, sir. और મટીરીયલ માં લખીએ, હા મટીરીયલ માં લખશો તોય ચાલશે, અને મારા સ્ક્રીનશોટ મેં જે લેવરાવ્યા છે એ લખશો તો પણ ચાલશે। ઓકે Okay, sir. બંને સેમ જ છે, કોઈ ચેન્જ નથી। સર રેગ્યુલર નોટબુક માં લખીશું। હા રેગ્યુલર માં જ લખજો, અને હા, કાલે આ ટોપિક રિલેટેડ सम्स ને એવું બધું ચાલશે, બરાબર છે? અનધર થિયરી ને હા એવું। સર। ચલો દરેક વિદ્યાર્થીઓને બાય બાય, જય સ્વામિનારાયણ। Bye, sir. Jai Swaminarayan. બાય સર।